हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, आपका यूथ कंपटीशन बुक से शेक्सपियर के आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है आपके लिए, जिसमें हम आपको 180 क्वेश्चंस तक करा चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको टीजीटी के सारे राइटर्स तकरीबन करा चुकी हूँ मैं। टीजीटी के एग्ज़ाम भी आपके लिए सोल्व करके मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और साथ साथ आपकी पीजीटी की प्रिपरेशन भी मैं करा रही हूँ। यूथ कंपटीशन बुक से आपके वो राइटर्स भी मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 180 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पॉइंट्स आपके इसमें दिए हुए हैं। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? Who uttered? किसने ये बोला था? तो देखिए, लेडी मैकबेथ ने बोला था आपका। लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई कोटेशन यहाँ पे दी गई है। फिर है हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, हु सैड? ये भी किसने कहा था? देखिए, ये वाली जो कोटेशन है आपकी कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, कि कहाँ से ली गई है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपसे वही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उनको पूछने का तरीका कुछ और हो जाता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में कई बारी, ठीक है। तो देखिए, ये भी आपके लेडी मैकबेथ का द्वारा बोली गई कोटेशन है। फिर आपकी वो वॉट ए गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, हु सेड? ये किसने कहा? ये एंटोनियो ने कहा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। फिर आपका ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन आपकी कहाँ पर अपीयर हुई है? तो ये आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर आपका फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो और जूलियट में ये लाइनें जो है कौन बोलता है? तो ये आपका पेरिस के द्वारा बोली गई लाइनें हैं। फिर आपकी नेक्स्ट, आई विल किस दाई लिप्स हैप्पली सम पॉइजन येट डोथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद ए रिजोर्टिव, हु अटर्स इन रोमियो एंड जूलियट? कौन बोलता है ये? तो ये बोलती है आपकी जूलियट। जूलियट के द्वारा बोली गई लाइनें थी आपकी। फिर नेक्स्ट, फोर रिवर वॉज ए स्टोरी ऑफ मोर वोवे देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, हु अटर्स एंड वेयर? कौन बोलता है और कहाँ पे बोलता है? ये प्रिंस बोलता है रोमियो एंड जूलियट में। फिर आपकी इफ द ग्रेट गॉड्स ऑफ बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस्ट मैन, वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर? ये लाइनें कहाँ पर अपीयर हुई हैं? ये हुई हैं आपकी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। फिर है नेक्स्ट, डैश है यहाँ पे देखिए, विद डिवोशंस विसेज एंड पॉयस एक्शंस वी डू शुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइनें कहाँ पर अपीयर हुई है? ये आपकी हेमलेट में हुई थी। नेक्स्ट है वर्च्यू इट सेल्फ टर्न वाइज बींग मिस अप्लाइड, हु एंड वाइज समटाइम्स बाई एक्शंस डिग्निफाइड, वेयर डू दे अपीयर? ये कहाँ पर अपीयर हुई है? ये हुई है रोमियो एंड जूलियट में। फिर आपकी फुलविया इज द वाइफ ऑफ, फुलविया किसकी वाइफ है? तो ये आपकी एंटनी की वाइफ थी फुलविया। जो फुलविया थी ये आपकी मार्क एंटनी की जो थी पहली वाइफ थी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, द बार्ज शी सेट इन लाइक ए बर्निस्ट थॉर्न burned on the water, these lines are uttered by Enobarbus, who is she here? कौन थी यहाँ पर ये? तो ये वो होती है क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट है, celerity is never more admired than by the negligent, who utters? ये भी आपके क्लियोपेट्रा के द्वारा बोले गए शब्द थे। नेक्स्ट है फिर, I know the devil himself will not eat a woman, I know that a woman is a dish of the gods, if the devil dress or not, who utters and where? ये लाइन आपकी क्लाउन बोलता है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। फिर आपका द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज ए लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, हु अटर्स? ये कौन बोलता है? ये आपका क्लियोपेट्रा बोलती है। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन आपकी एज यू लाइक इट में आती है। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट फिर, टी इज बेटर प्लेइंग विद ए लॉयंस हेल्प वेल्प देन विद एन ओल्ड वन डाइंग, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइनें कहाँ पर अपीयर होती है? तो ये होती है आपकी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। नेक्स्ट है, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर
टू फॉल बिफोर द लोयन देन द वोल्फ, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये कहाँ पर अपीयर होती है, ये होती है आपकी 12th नाइट में। फिर है फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन इज फ्रॉम, तो ये लाइन है आपकी हेमलेट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका 181 पे। हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर, तो ये होता है आपकी गिनीमेड। ओके, गिनीमेड होता है ये जो उसको सिखाता है। गिनीमेड इन एज यू लाइक इट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर। एज यू लाइक इट इज़ ए कॉमेडी, ये कॉमेडी है शेक्सपियर की, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599 and first published in the first folio 1623 by Hemmings and Condell। और जो गिनीमेड नाम का कैरेक्टर है ये आपका, ये डिस्क्यूस रोजालिंड जो होती है वो गिनीमेड के रूप में अपने आप को बदल के रखती है, एक्चुअली में तो वो रोजालिंड होती है जो आपकी इस प्ले की हीरोइन है। नेक्स्ट आपका 182, इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज द लास्ट सीन डेपिक्टेड इज, जो इसमें लास्ट सीन है वो कहाँ पर डेपिक्टेड है आपका, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। ओके, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज द लास्ट सीन डेपिक्टेड इन सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। इट इज़ द फ्रेज, यह एक फ्रेज है दैट बिगिन्स ए मोनोलॉग, जो एक मोनोलॉग को शुरू करता है, स्पोकन बाय द मेलनकोली जैक्वास इन एक्ट सेकंड एंड सीन 7 में, जो बोला जाता है मेलनकोली जैक्वास के द्वारा और एक्ट सेकंड और सीन 7 में बोलता है वो ये। द स्पीच कंपेयर्स द वर्ल्ड टू ए स्टेज, और जो स्पीच होती है ये कंपेयर करती है वर्ल्ड को एक स्टेज से, एंड लाइफ टू ए प्ले, और एक लाइफ को, जो लाइफ होती है उसको एक प्ले से, एंड कैटलॉग्स द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैंस लाइफ, और इसकी कैटलॉग जो होती है वो लाइफ की व्यक्ति की लाइफ की जो 7 स्टेजेस होती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 183, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस, लास्ट प्रोफेसी होती है जो विचेस की, फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, तो मतलब जो वो प्रोफेसी करती है मैकबेथ के लिए कि कोई भी किसी औरत की कोख से जन्मा हुआ जो व्यक्ति होगा वो उसको कभी नहीं मार पाएगा, तो कब पूरी होती है ये, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकडफ, मतलब कौन पूरी करता है उसको, मैकडफ के द्वारा वो पूरी होती है उसकी। देखिए, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न शेल हार्म मैकबेथ, कि किसी औरत से जन्मा कोई भी जो व्यक्ति होगा उसको मार नहीं पाएगा, इज फुलफिल्ड, पूरी होती है व्हेन मैकबेथ फाइट अगेंस्ट मैकडफ, ये जब मैकडफ से लड़ रहा होता है तब पूरी होती है, बिकॉज मैकडफ वॉज बोर्न विया सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि जो मैकडफ होता है वो सिजेरियन सेक्शन से जन्मा हुआ होता है, फ्रॉम हिज मदर्स वोम अनटाइमली रिप्ड, और जो उसकी वो अपनी माँ की कोख से पर टाइम से पहले ही हो जाता है। मैकबेथ कुड बी किल्ड ओनली बाई ए मैन बोर्न ऑफ वुमेन एज प्रोमिस्ड बाय विचेस, और मैकबेथ को मारा जा सकता था केवल उसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी औरत से जो पैदा ना हुआ हो, और वो फिर जो विचेस की प्रॉमिस होता है वो ऐसे पूरा हो जाता है, उसको मैकडफ द्वारा मार दिया जाता है बिकॉज वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ था। नेक्स्ट देखिए 184, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ, तो देखिए यहाँ पर 184 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, बैंको। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, इन दिस लाइन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ बैंको, एज हिज paranoia increases Macbeth becomes very anxious about Banquo as the witches told him his sons will become king। ठीक है, जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही एंक्शस हो जाता है बैंको के बारे में जब उसको विचेस बताती हैं कि उसका बेटा राजा बनेगा। इन दिस सोलोलिक्यू, और इस सोलोलिक्यू में मैकबेथ रिवील्स हिज फंडामेंटल सीन ऑफ इनसिक्योरिटी, जो मैकबेथ होता है वो अपनी इनसिक्योरिटी की फंडामेंटल सेंस को रिवील्स करता है, एंड दिस लाइन अपीयर्स इन एक्ट 3rd और सीन 1st ऑफ मैकबेथ बाय शेक्सपियर, ये लाइनें एक्ट 3rd और सीन 1st में अपीयर होती है मैकबेथ के। फिर देखिए 185, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, टेम्पेस्ट की जो बेसिक थीम थी वो क्या थी, तो देखिए 185 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा डी, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, ये इसकी जो है बेसिक थीम थी। द टेम्पेस्ट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610 to 11,
It shows Christian value forgiveness and freedom is the basic theme of this play. जो forgiveness और freedom थी इसका basic theme थी, ठीक है। फिर से आपके कुछ एग्जाम्स के पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गॉड, दिस लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन आपकी किस में अपीयर होती है? ये होती है आपकी एज यू लाइक इट में। फिर आपकी ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीट, दिस लाइन इज़ फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ की है? तो ये आपकी द रेप ऑफ लुक्रेसी में आपकी लाइनें आती हैं। नेक्स्ट है, ब्रेविटी इज़ द साउल ऑफ विट, दिस लाइन इज़ फ्रॉम। ये लाइन होती है आपकी हैमलेट से, ब्रेविटी इज़ द साउल ऑफ विट। नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज़ फ्रॉम। ये लाइन है आपकी 12th नाइट से ली गई। फिर आपका शी इज़ ए वुमन देयर फॉर मे बी वुड, शी इज़ ए वुमन देयर फॉर मे बी वॉन। ये लाइनें कहाँ से अपीयर होती हैं? ये होती है आपकी टाइटस एंड्रोनिकस से। नेक्स्ट आपका अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, दिस इज फ्रॉम। ये कहाँ पर अपीयर है? तो ये आपकी हेनरी IV पार्ट 2 से ली गई लाइनें हैं आपकी। फिर आपका वैन बेगर्स टाई देयर आर नो कॉमेट सीन, द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। ये लाइन आपकी कहाँ से है? तो ये आपकी जूलियस सीजर में आती है। नेक्स्ट देखिए, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिक्रिएशन, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइनें होती है हेनरी IV पार्ट 1 से। लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेथ स्टीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप, हु स्पीक्स एंड वेयर। कौन बोलता है और कहाँ? सेबेस्टियन बोलता है ये 12th नाइट में, ओके। नेक्स्ट है, हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन ये गाना गाता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड इन एज यू लाइक इट। तो ये आपका गाना जो है एमिन्स के द्वारा गाया गया होता है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट। इन एज यू लाइक इट में ये लाइनें कौन बोलता है? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो ये आपका जैक्वस के द्वारा बोली गई लाइनें होती हैं और इसको मेलनकोली जैक्वस भी कहा जाता है। फिर आपकी हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में आपका एपिलॉग कौन बोलता है? तो ये होती है आपकी रोजालिंड, जो एज यू लाइक इट में एपिलॉग बोलती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली गई हैं आपकी। नेक्स्ट है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, हु अटर्स दीज वर्ड्स। ये लाइनें कौन बोलता है? तो ये आपकी हेमलेट के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं आपके। फिर आपकी मैन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंड्स even as their coming hither ripeness is all, these lines are from King Lear। ये लाइनें जो है किंग लियर से ली गई हैं। एंड हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर है इनका आपका एडगर। नेक्स्ट है, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर, हु इज़ द स्पीकर। यहाँ पर भी आपका एडमंड ही स्पीकर, सॉरी यहाँ पर आपका एडमंड स्पीकर है इसमें इन लाइनों का। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम ए मैन more sinner against the sinning, these lines are from King Lear, the speaker is। ये लाइनें आपकी जो है किंग लियर से ली गई हैं और इसका स्पीकर भी आपका किंग लियर ही होता है। नेक्स्ट आपका, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल थिंग्स प्रीशियस, दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर। ये लाइन आपकी किंग लियर से ली गई है और इसका स्पीकर भी आपका किंग लियर है इनका भी। नेक्स्ट देखिए, there is one play of Shakespeare, the particular thing about this play is that it has no prose at all, identify it। इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका रिचर्ड सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द विंटर्स टेल हैज़, जो विंटर्स टेल है उसमें नो राइम, उसमें कोई राइम्स नहीं होती है। फिर आपका इन हेमलेट देयर आर, हेमलेट में 4042 लाइन्स होती हैं आपकी हेमलेट में। नेक्स्ट है आपका, इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा देयर आर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में 3964 लाइन्स होती हैं इसमें, ओके। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि प्ले की लाइन्स को भी, इसलिए आप ध्यान रखें इनका थोड़ा सा।
विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स, तो ये आपकी टेम्पेस्ट में होती है ओनली 2068। नेक्स्ट देखिए, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर पर ये डिस्क्रिप्शन जो होता है अप्लाई होता है। द टीडियस वाइजेकर हु मिडल्स हिज वे टू हिज टूम, तो ये आपका पोलोनियस पर होता है। पोलोनियस आपका हेमलेट में देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट है बास्टर्ड अपीयर्स इन, बास्टर्ड किस में अपीयर होता है, तो ये होता है आपका किंग जॉन। नेक्स्ट है आपका विच इज सेड टू ए लिरिकल ट्रेजेडी, किसको आपका लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया है, तो ये आपके रिचर्ड सेकंड जिसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया था। नेक्स्ट है लव लेबर्स लॉस्ट इज, ये एक लिरिकल फार्स है आपका, जो लव लेबर्स लॉस्ट है इसको आप लिरिकल फार्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका द टाइटल ऑफ लव लेबर्स लॉस्ट इज फ्रॉम, जिसका टाइटल है वो आपका फ्लोरियोस फर्स्ट फ्रूट्स। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जीव ऑफ माल्टा, बारबस दो विद द डिफरेंस। शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर जो है डायरेक्ट डिसेंडेंट्स लगता है मार्लो के जीव ऑफ माल्टा का, तो ये आपका शाइलॉक होता है। नेक्स्ट है आपका डॉग बैरी एंड वर्जिस द टू फुलिश ऑफिसर्स अपीयर सीन, जो टू फुलिश अपीयर ऑफिसर्स होते हैं किस में अपीयर होते हैं आपके, डॉग बैरी और वर्जिस, तो ये होते हैं आपके मच एडो अबाउट नथिंग में। नेक्स्ट देखिए विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी ये जो है कि किसको इसको कहा जाता है, तो इसकी फर्स्ट ट्रेजेडी कही जाती है इनकी टाइटस एंड्रोनिकस को। नेक्स्ट देखिए विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट, गन पाउडर प्लॉट देखिए ये आपका मैकबेथ में होता है। नेक्स्ट है कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन, जो कोरस होता है वो शेक्सपियर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, तो ये होता है किंग हेनरी फिफ्थ में। नेक्स्ट देखिए सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी बट सैड मॉरलिटी ओवरस्वेज दियर पावर, हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड ए प्लिया whose action is no stronger than a flower। These lines are from शेक्सपियर सोनेट नंबर, ये जो लाइन्स है आपकी शेक्सपियर की सोनेट नंबर कौन से ली गई है, तो देखिए आपकी सोनेट नंबर 65 में देखने को मिलती है लाइनें 65। ओके नेक्स्ट देखिए विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर जो थे थर्ड चाइल्ड थे किसके, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, यानी कि इनके माता पिता का नाम है, पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और माता का मैरी आर्डन था इनकी। नेक्स्ट देखिए द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है एक अडेप्टेशन है लैटिन कॉमेडी का, तो कौन सी थी ये है आपकी मिनेकमी ऑफ प्लेटस। ओके नेक्स्ट आपका शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी टू, जो शेक्सपियर होता है उन्होंने अपनी वीनस एंड एडोनिस और जो द रेप ऑफ लुक्रेसी पोएम होती है किसको डेडिकेट की थी, तो ये इन्होंने हेनरी वर्सले को की थी जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, डार्क लेडी किसके सोनेट्स में अपीयर होती है, तो ये होती है आपके शेक्सपियर के सोनेट्स में अपीयर। नेक्स्ट है आपका द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो स्टोरी है आपकी एज यू लाइक इट की वो कहाँ से ली गई है, तो ये थॉमस लॉस का रोजालिंड है जिससे आपकी ये स्टोरी को जो है अडेप्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका लव लेबर्स लॉस्ट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ, जो लव लेबर्स लॉस्ट है वो किसकी इमिटेशन में लिखा गया था, तो ये आपका लिलीज स्टाइल में। ओके नेक्स्ट है फैमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, दीज वर्ड्स अपीयर्स इन, ये जो वर्ड्स थे कहाँ अपीयर हुए थे, ये आपके हेनरी फिफ्थ में हुए थे। नेक्स्ट है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, हु सेड किसने कहा कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोज हैं, हीरोइंस सॉरी शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइंस है केवल हीरोज नहीं है, तो ये आपका जॉन रस्किन ने कहा था, जॉन रस्किन ने ये रिमार्क शेक्सपियर के बारे में दिया था। फिर देखिए हु अमंग द विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी वॉज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चारों राइटर्स में से आपके कौन सबसे पहले जिसका बर्थ हुआ था उसका बताना है, तो ये थे आपके विलियम शेक्सपियर जिनका बर्थ सबसे पहले हुआ था। तो देखिए आपके विलियम शेक्सपियर जो थे उनका बर्थ 1564 में हुआ था और शेक्सपियर का हुआ था 1564 में। फिर आपके जॉन मिल्टन का हुआ था आपका 1608 में हुआ, ठीक है। फिर आपके गैल्सवर्दी हैं, गैल्सवर्दी का बर्थ हुआ था आपका 1800
1767 में, ठीक है। और आपके वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था आपका 1770 में, ओके। तो आपके सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था आपका इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन सफर्स करता है? तो ये होता है आपका मॉलवोलियो। मॉलवोलियो इज ए कैरेक्टर ऑफ द प्ले 12th नाइट। 12th नाइट का कैरेक्टर है ये। ही इज हेड सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया। ये लेडी ओलिविया का हेड सर्वेंट होता है, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा। ही सफर्स इन सेल्फ लव एंड थिंक्स दैट माई लेडी लव्स मी, ओके। ये सेल्फ लव से ही पीड़ित होता है और सोचता है कि जो माई लेडी लव है वो मुझसे प्यार करती है, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ऑल इज बट टॉयज, रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्राउन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन्स अपीयर। ये आपकी जो लाइन्स है कौन से प्ले में आपके अपीयर हुई है? तो देखिए यहाँ पर 187 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपकी मैकबेथ से लाइनें ली गई हैं। ऑल इज बट टॉयज, रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ। These lines are extracted from Shakespeare's play Macbeth, Act 2 and Scene 2, okay, और spoken by Macbeth। मैकबेथ के द्वारा ही ये लाइनें बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 188, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। जो लाइनें आपकी दी गई हैं ये कौन से प्ले से ली गई हैं? तो देखिए 188 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकबेथ की लाइनें ली गई हैं। These lines are extracted from William Shakespeare's play Macbeth, Act 3 and Scene 2, spoken by Lady Macbeth। Lady Macbeth के द्वारा लाइनें बोली गई हैं आपकी। It is famous for dramatic success by Eliot। ये जो मैकबेथ प्ले है आपका एक ड्रामेटिक सक्सेस है, इलियट ने इसको कहा था। नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलर। और हैमलेट को ड्रामेटिक फेलर किसने कहा था? तो ये भी आपके टी.एस. इलियट ही थे जिसने हैमलेट को आपका ड्रामेटिक फेलर बताया था। टी.एस. इलियट हैज़ कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा था। नेक्स्ट देखिए 190, द लायंस, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय। किसके द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं ये आपके? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, थीसिस। The lunatic, the lover and the poet are of imagination of all compact have been spoken by Theseus in Shakespeare's Midsummer Night's Dream। शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थीसस के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं ये, और ये एक्ट नंबर 5 और सीन 1 में बोलते हैं। फिर देखिए आपका फॉलस्टाफ इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। जो फॉलस्टाफ है आपका कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो देखिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ में आपको फालस्टाफ देखने को मिलता है। देखिए फालस्टाफ इज ए फिक्शनल कैरेक्टर हु अपीयर्स इन 3 प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेस में आपको देखने को मिलता है। इन द प्लेस हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, वो आपके जो प्लेस है वो है आपके एक तो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, फिर है पार्ट सेकंड हेनरी फोर्थ का ही इज ए कंपेनियन टू प्रिंस सोल द फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ। इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, और मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर में भी देखने को मिलता है आपको ये। ही इज़ द बफूनिश शूटर ऑफ 2 मैरिड वुमन एंड इन हेनरी फिफ्थ। ही इज़ ए कॉमिक फिगर है आपका, ए फैट वेन बोस्टफुल एंड कवर्ली नाइट। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्रिंकिंग एट द बोर्स हेड इन विद पैटी क्रिमिनल्स लिविंग ऑन स्टोलन और बोरोड मनी, ओके। क्रिमिनल्स के साथ वहाँ पर बैठा हुआ जो होता है ये ड्रिंक कर रहा होता है। फिर देखिए आपका 192, शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपनी लाइफ में इन्होंने 40 प्लेस लिखे थे। दीज प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, और जो प्लेस है आपको इनको 4 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसिस। तो देखिए जो है यहाँ पर आपका जो आपको इसमें से
मैच करना है किस में कौन सा है। किंग लियर है आपका, किंग लियर आपकी जो होती है ये आपके, देखिए डी में क्या है आपका, ट्रेजडीज, किंग लियर आपकी ट्रेजडी है। फिर आपका मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग आपका कॉमेडी है ये एक, ओके। फिर आपका जूलियस सीजर, ये आपका जूलियस सीजर जो है, जूलियस सीजर आती है हिस्ट्री की, हिस्टोरीज की आपके कैटेगरी में। और फिर टेम्पेस्ट है ये आपको रोमांस में आता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 193, इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हेमलेट हु सेड दिस। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा जो है हेमलेट, इसमें आपके ये लाइनें किसने गई, ए ड्रीम इटसेल्फ बट ए शैडो। तो ये हेमलेट के द्वारा बोली गई स्पीच है आपकी। देखिए ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो स्पोकन बाय हेमलेट। देखिए नीचे फिर एग्जाम्स पॉइंट्स दिए आपके कुछ यहाँ पर। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रोस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स इन, ये आपके अपीयर होते हैं एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। द स्पीच टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हेमलेट फ्रॉम द प्ले हेमलेट इट अपीयर्स इन। प्रिंस हेमलेट का ये क्वेश्चन होता है, ओके, टू बी और नॉट टू बी, ये आपका एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में आता है। फिर स्पीच आपकी इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है, ये आपका ड्यूक ओर्सिनो बोलता है 12th नाइट में। और ये आपका एक्ट 1 और सीन 4 में बोला गया जो है स्टेटमेंट है। फिर देखिए आपका फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटनी फ्रॉम जूलियस सीजर। जूलियस सीजर से एंटोनी बोलता है ये एक्ट 3 और सीन 2 में, ठीक है। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, ओके। फिर आपका स्पीच इट इज़ ए टेल, यानी कि लाइफ, यहाँ पर इट जो है लाइफ के लिए यूज़ किया गया है। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपीयर्स इन, ये अपीयर होता है आपका एक्ट 5 और सीन 5 में। फिर देखिए आपका द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज ऑफ पोर्शिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस इट अपीयर्स इन, ये आपका अपीयर्स होता है एक्ट 4 एंड सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट आपका द स्पीच लेट रोम इन टाइबर मेल्ट इज ऑफ एंटनी फ्रॉम एंटोनियन क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स इन, ये आपका एक्ट 1 और सीन फर्स्ट में अपीयर होता है। फिर देखिए द स्पीच एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ एनोबार्बस फ्रॉम एंटोनियन क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स, आपका एक्ट 2 और सीन 2 में अपीयर होते हैं। ये जो आपका ये जो कोटेशन दी गई है ये एनोबार्बस की कोटेशन है एंटोनियन क्लियोपेट्रा से, और ये एक्ट 2 और सीन 2 में बोलता है। फिर शेक्सपियर बीकेम ए शेयर होल्डर इन द 2 ऑफ लीडिंग थिएटर्स, शेक्सपियर जो है टू लीडिंग थिएटर्स होते हैं इनमें शेयर होल्डर बन जाता है। तो उनके नाम बताने थे, ये द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स, ओके। फिर देखिए जूलियस सीजर एंटोनियन क्लियोपेट्रा कोरियोलानस आर द प्लेस दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट्स, जिसमें आपके हिस्टोरिकल एलिमेंट्स है बट द स्कॉलर्स डू नॉट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, पर जो स्कॉलर्स हैं यानी कि विद्वान थे वो उसको हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दे आर नोन एज, इनको जाना जाता है आपका रोमन प्लेस के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तीनों प्लेस आपको याद रखने हैं, तीनों की तीनों आपके रोमन प्लेस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी, तो ये था आपका जॉन। नेक्स्ट है हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन सेंटलीनेस, ये आपका हेनरी 6, ओके। नेक्स्ट देखिए हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम, ये रिचर्ड 3 था आपके। नेक्स्ट द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन हु सेड, किसने कहा ये कहा आपका एडवर्ड डोडन इन शेक्सपियर, ओके, हिज माइंड एंड आर्ट में। फिर आपका नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द बाम ऑफ फ्रॉम एन anointed king, the breath of worldly man cannot repose the deputy elected by the Lord, where do these lines appear, ये आपकी लाइन है रिचर्ड 2 एक्ट 3 और सीन 2 में अपीयर होती हैं। फिर देखिए मच अडो अबाउट नथिंग 12th नाइट द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, ये आपकी मैच्योर कॉमेडीज में आती है, इसकी कैटेगरी में आती है मैच्योर कॉमेडी की। मच अडो अबाउट नथिंग 12th नाइट द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट।
फिर आपका ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रोलेस एंड क्रिसेडा आर द प्लेस विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडीज एज दे एंड हैप्पीली, बट द जनरल टोन इज मार्क्ड विद ए नोट ऑफ ट्रेजिडी एंड सोम्बरनेस। दीज प्लेस फॉल इन द ग्रुप ऑफ, ये जो लाइनें सॉरी ये आपके प्लेस जो हैं वो आपकी सोम्बर प्लेस की कैटेगरी में रखे गए थे। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर्स रोमन प्लेस आर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस है वो किस पर बेस्ड है? तो ये आपके नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स पर बेस्ड है। फिर आपका हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुअस शेक्सपियर, शेक्सपियर को मेलिफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा था? तो ये कहा था इनको थॉमस हेवुड ने। नेक्स्ट है आपका विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट, कौन सी हिंदी फिल्म है जो हैमलेट पर बेस्ड है? ये आपकी हैदर, ओके हैदर जो है आपकी हैमलेट पर बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एनिसेंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल, हुज रिमार्क इज इट, ये किसका रिमार्क था? तो ये आपका ड्राइडन का रिमार्क है। फिर आपका ओथेलो इज फेमस फॉर, ओथेलो किसके लिए फेमस है? तो ये आपका क्रूडेलिटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका एम्बिशन इज फाउंड इन, जो एम्बिशन होता है यानी कि महत्वाकांक्षा किस में पाई जाती है? ये मैकबेथ में मिलती है आपको। फिर आपका फिलोसॉफिक मेडिटेशन इन प्रेजेंट इन, फिलोसॉफिक मेडिटेशन आपको हैमलेट में मिलेगी। लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, ब्रूटस फॉर नोबिलिटी, एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, इयागो फॉर विलेनी एंड मिरांडा एंड पर्डिटा फॉर ब्यूटी, एमोजिन फॉर फेडिलिटी, डेस्डिमोना फॉर डिवोशन, लेडी मैकबेथ फॉर फायरनेस, बीट्राइस फॉर बिटिंग सरकाज्म एंड पोर्शिया फॉर, देखिए यहाँ पर सबके किसको किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पूछा है कि पोर्शिया को किसके लिए जानते थे? तो ये होता है इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी के लिए आपके पोर्शिया जानी जाती थी। फिर आपका विच कैरेक्टर इज द मिडल सम ओल्ड वॉर इन हैमलेट, तो ये होता है आपका पोलोनियस। नेक्स्ट देखिए ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ क्रेव्स ऑफ वॉर्म्स एंड एपिटैप्स, मेक डस्ट अवर पेपर एंड विद रेन आइज, राइट सोरो ऑन द बॉसम ऑफ द अर्थ, हु स्पीक्स दीज लाइन्स, कौन ये लाइनें बोलता है? ये बोलता है आपका रिचर्ड सेकंड में। नेक्स्ट है आपका ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज, हु रोट इट, किसने लिखा? तो ये थे आपके जॉर्ज गॉर्डन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम क्लेयोपेट्रा टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द वोल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड, यहाँ पर आपका जॉर्ज गॉर्डन हो जाएगा। फिर आपका हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर, ये किसका रिमार्क है शेक्सपियर पर? तो ये आपका डॉक्टर जॉनसन का। फिर आपका द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन, जो स्टोरी आपकी ओथेलो की वो कहाँ पर सेट है? तो ये आपकी वेनिस में सेट थी। नेक्स्ट है एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन, ये आपका हैमलेट में अपीयर होता है एल्सिनोर इन डेनमार्क। रेगन गोनरिल एंड कॉर्डेलिया आर द डॉटर्स ऑफ, ये आपकी किंग लियर्स की डॉटर्स थी तीनों। नेक्स्ट है आपका हु रोट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, एन एसे इन द थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, 1933 में आया। ये आपका लोनियल चार्ल्स नाइट्स ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका T.S. Eliot रोड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इट appears in the scared wood, he used the concept of objective correlative, he considered Hamlet as, ये आपके हैमलेट को मानते थे आर्टिस्टिक फेलर, ओके। इन्होंने इसमें लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स और ये अपीयर हुई थी आपकी स्केयर्ड वुड में, इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के कंसेप्ट को यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है आपकी यहाँ। इसमें जो आपका शेक्सपियर है वो आपका TGT PGT KVS मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB का हो, आपका किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर रहता है आपका ये
और देखा जाए तो आपका यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि शेक्सपियर के मोस्टली क्वेश्चन सब इसमें पूछ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।